1991 में आज़ादी के तुरंत बाद जब भारत का एक देश के तौर पर ढांचा यानी पहला चुनाव भी नहीं हुआ था, तब भारत ने नई दिल्ली में एशियन गेम्स को होस्ट कर अपने आप को एक सरसब्ज देश के तौर पर दुनिया में स्थापित करने की कवायद पर जोर दिया था। उस समय नए देश बने भारत के पास साबित करने को बहुत कुछ था, लेकिन उस नाजुक वक्त पर खेलों की मेजबानी कर दुनिया में अपना नाम स्थापित करने का फैसला लिया गया। कुछ इस तरह से इतिहास रहा है खेलों और भारत देश के अस्तित्व का। तो क्या आज आज़ादी के 75 साल बाद हम ओलंपिक होस्ट करने का सपना देख सकते हैं? या क्या हम ओलंपिक होस्ट करने के योग्य हैं? क्या ओलंपिक होस्ट करने का सपना देखने तक की कीमत हम चुका सकते हैं? आइए जानते हैं। एक इवेंट के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि 1896 में ओलंपिक की मशाल एथेंस में जलाई गई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक वो मशाल दिल्ली नहीं पहुंची है। और पहुंचती भी कैसे? हमारे इस ग्लोबल इवेंट को होस्ट करने की छवि उस वक्त खराब हो गई थी जब देश ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। भारतीय संस्कृति में एक कहावत है, अतिथि देवो भव, लेकिन 2010 में अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों के सामने ये एक महज झूठ साबित हुई। इतिहास गवाह है कि हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स में बनी छवि से दुनिया अब तक उबर नहीं पाई है। तो क्या हम कभी इन खेलों की मेजबानी कर पाएंगे? इस सवाल के जवाब से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ओलंपिक होस्ट करने की नीयत और कीमत क्या होती है। पैसा बहने की शुरुआत होती है बिडिंग से, यानी वो समय जब ये तय होता है कि इस प्रतिष्ठित इवेंट को होस्ट कौन करेगा। 2020 ओलंपिक की मेजबानी के लिए टोक्यो को $75 मिलियन की फीस देनी पड़ी थी, तो वहीं जापान ने टोक्यो ओलंपिक को होस्ट करने के लिए $26 मिलियन का खर्च किया था, जो उनके तय लक्ष्य से 7.3 मिलियन ज्यादा था। लंदन ने 2012 में ओलंपिक इवेंट के लिए $16.6 बिलियन का खर्च किया था। वहीं 2008 बीजिंग ओलंपिक के लिए $42 बिलियन का खर्च चाइना को करना पड़ा था। बिडिंग में अपनी योग्यता साबित करने से पहले ओलंपिक होस्ट करने के लिए एक शहर के पास 25 से ज्यादा खेलों और 310 के आसपास इवेंट्स को खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें 20,000 लोग जैसे कि IOC मेंबर्स, गवर्नमेंट हेड्स और एम्बेसडर्स के ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा टूरिस्ट की मेजबानी एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। 2016 में रियो ओलंपिक के दौरान 5 लाख टूरिस्ट ब्राजील पहुंचे थे, जिसकी व्यवस्था कर पाना देश के लिए मुश्किल हो गया था। ओलंपिक होस्ट करना क्यों जरूरी है? ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने से इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पॉन्सरशिप, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का इन्वेस्टमेंट और स्वयं खेलों के मामले में अकल्पनीय फायदा होता है। इसके अलावा देश में स्पोर्टिंग कल्चर में बढ़ावा, टूरिज्म में तेजी और नौकरी के अवसर आसमान छूते हैं। ओलंपिक की मेजबानी के बाद बार्सिलोना, सियोल और हेलसिंकी जैसे शहरों में ओलंपिक होस्ट होने के बाद से लेकर आज तक वो अपने देशों की आर्थिक राजधानी उर्फ इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि भारत में ओलंपिक की मेजबानी करने का भार अगर कोई शहर उठा सकता है तो वो है अहमदाबाद। एक स्पोर्टिंग पावर हाउस माने जाने के लिए भारत को ओलंपिक खेलों में अपनी छाप छोड़नी होगी। बड़ी मात्रा में ओलंपिक पदक विजेताओं के बिना और देशों को ये विश्वास दिलाना मुश्किल होगा कि 1 अरब लोगों वाली जनसंख्या वाला देश खेलों को लेकर गंभीर है कि नहीं। अब तक भारत ने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। इसके अलावा देश ने ICC क्रिकेट विश्व कप, फीफा अंडर 17 विश्व कप और पुरुष हॉकी विश्व कप जैसे खेलों की मेजबानी की है, लेकिन इनमें से कोई भी वास्तव में ओलंपिक खेलों की भव्यता के पैमाने से मेल नहीं खाता। लेकिन 2030 एशियन गेम्स और 2026 यूथ ओलंपिक गेम्स की सफल मेजबानी एक तैयारी के तौर पर देखी जा सकती है। इंडियन गवर्नमेंट को इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दों से निपटना महज एक ख्याल नहीं बल्कि जरूरत बन जाएगा। भारत सरकार को साफ पानी, देश में स्वच्छता जैसे मुद्दों से छुटकारा पाना होगा। इसके अलावा आखिर में ओलंपिक एथलीटों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती होगा। कोई भी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के मौके को नहीं गंवाना चाहती है। ऐसे में एक स्थिर लोकतांत्रिक राजनीतिक स्थिति को बनाए रखना सरकार के लिए चुनौती होगा। ओलंपिक चार्टर के अनुसार उस देश के नागरिक सुरक्षित और निडर होने चाहिए, जिससे भाग लेने वाले देशों के लोगों को वहां आने में असुविधा न हो। सर्बिया जैसे देशों में जहां आर्थिक स्थिति काफी खराब है, वहां लोगों के लिए ओलंपिक खेलों को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। ऐसे देश जो हर मामलों में कई देशों से पीछे होने के चलते अपने आप को पूरे विश्व में खोया हुआ पाते हैं, वो ओलंपिक पोडियम में मेडल जीतकर उनसे न सिर्फ कम्पीट करके बल्कि उन पर जीत हासिल कर वैश्विक स्तर पर नाम कमाते हैं।
भारत देश के राज्यों में असमान आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत में खेलों की मेजबानी की आवश्यकता, इच्छा, योग्यता या संभावना एक अंतहीन बहस का हिस्सा है। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड कोरिया या जर्मनी जैसे दावेदारों के साथ पहले से ही ओलंपिक खेलों के लिए मजबूत बोली लगाना एक हारी हुई लड़ाई दिखाई पड़ती है। क्या भारत देश ओलंपिक की मेजबानी के रास्ते पर चल सकेगा कि नहीं, ये सरकारों की नीयत बताएगी। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, ये बात अभी से तय है। खेलों से जुड़े ऐसी ही खास जानकारी के लिए आप देखते रहिए ईटीवी भारत। नमस्कार।